हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास से ग्रुपिंग इन रेजिस्टेंसेस, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ग्रुपिंग इन रेजिस्टेंसेस. Number first, series combination, and number second, parallel combination. Series combination. रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. कब कहेंगे हम कि रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में? जब रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं. और कनेक्टेड एंड टू एंड as shown in figure. Then such type of combination will be called series combination. In series combination, current always remain constant. अगर हमारे पास कई रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ये तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में. क्यों? एक के बाद एक अटैच, और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं एक बैटरी के साथ, और यहाँ पर ऑन ऑफ के लिए हम क्या लगा लेते हैं? एक कोई की लगा लेते हैं. ऑन ऑफ की ये लगा दिए. जैसे ही हम इस की को इंसर्ट करेंगे तो सर्किट में करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा. मान लेते हैं इस बैटरी से हमें कितना करंट मिल रहा है? आई करंट. तो जो ये करंट है ये यहाँ से जाएगा और हर रेजिस्टेंस में से जाएगा. R1 में से भी आई करंट जाएगा, R2 में से भी और R3 में से भी. इसका मतलब करंट क्या हुआ? इसका मतलब करंट कांस्टेंट हुआ हमारा. इस केस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस V1 हमने कंसीडर कर ली, रेजिस्टेंस R2 है उसके अक्रॉस हमने V2 मान लिया, रेजिस्टेंस R3 है उसके अक्रॉस हमने V3 कंसीडर कर लिया है. ओके, हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं. ये हमने दिखा दिया है इसको. V1, V2, V3 ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. अब देखो इसमें डिवाइड कौन सी चीज हुई है? अब ये V यहाँ पे क्या था हमारे पास? V हमारा था टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमने एक बात नोट की कि वोल्टेज डिवाइड हो रही है. तो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट V is equal to V1 plus V2 plus V3, but V is equal to IR.
ये क्या चीज है भाई? ये हमारा ओम्स लॉ है। V इज इक्वल टू IR। V हमारी क्या हुई? टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। I हमारा क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक करंट। और R हमारा क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। तो हम जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके लिए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो हम फिर क्या लिख पाएंगे? फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस V1 is equal to IR1. Similarly for second resistance, V2 is equal to IR2. And for third resistance, V3 is equal to IR3। मान लेते हैं जो हमारी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी कौन सी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ पुट ऑल दी वैल्यू ऑफ V, V1, V2 and V3 in equation first. We can write in equation first. So we can write V is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। IR is equal to I यहां से कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, so I into R1 plus R2 plus R3 cancel out I to I, so R is equal to R1 plus R2 plus R3। अब ये रिजल्ट तो तीन रेजिस्टेंस के केस में है। अगर मान लो हमारे पास खूब सारे रेजिस्टेंस है, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम इसको जनरलाइज कर देंगे। सो इन जनरल R is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on up to Rn। इसका मतलब क्या हुआ? जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में इंक्रीज कर जाता है। दैट इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। Now parallel combination. When one end of each resistance is connected at one point and another end of each resistance is connected at another point, then such type of combination is called parallel combination. Then such type of combination is called parallel combination. In this
voltage always remain constant. Voltage always remain constant. For example, if we have 3 resistances, then this is R1, this is R2 and this is R3. और ये हमने क्या कनेक्ट कर दी है, बैटरी। और ऑन ऑफ के लिए हम क्या लगा सकते हैं, कोई की लगा सकते हैं। इसकी वोल्टेज कितनी है, V। इसकी वोल्टेज कितनी है, V। अब एक बात आप नोट कर रहे हो, बैटरी से करंट निकलेगा। चलो मान लिया हमने बैटरी से कितना करंट बना, I करंट बना है। अब ये I करंट यहां तक तो आई रहेगा, देखो। और उसके बाद में ये 3 वायर ऐसे चली गई, इसमें से 3 हिस्से बट गए इसके। तो इसमें से कितना जाएगा, I1। जो सेकंड आर्म है हमारी उसमें से I2, और जो थर्ड आर्म है उसमें से I3। इसका मतलब ये तो उस तरह से हो गया जैसे एक बड़ी नहर है, उसमें पानी चल रहा है और यहाँ हमने छोटे छोटे 3 नहरें लगा दी। तो कुछ पानी इस पहले छोटी नहर में से चला जाएगा, कुछ दूसरी छोटी नहर में से, कुछ तीसरी में से। नहर कुछ इस प्रकार की है कि आगे जा करके फिर वापिस एक बड़ी नहर बन जाती है। यानी कि जो ये टोटल करंट होगा फिर वहां पे कितना बन जाएगा, I। हुआ क्लियर? फ्रॉम फिगर वी कैन राइट। अब हमें इस बात का पता है कि वोल्टेज इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है। तो कौन सी चीज डिवाइड होगी, इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट I is equal to I1 plus I2 plus I3, but V is equal to IR. So I is equal to V upon R। ये हमारी I की वैल्यू हो गई है। यहाँ पे I क्या चीज है, यहाँ पे I टोटल इलेक्ट्रिक करंट है, V हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और R हमारी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। नाउ फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि जो वोल्टेज है वो तो हमारी क्या है, वोल्टेज तो हमारी कांस्टेंट है। सिमिलरली फॉर सेकंड रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या हो गया, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, एंड सिमिलरली फॉर थर्ड रेजिस्टेंस, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। मान लेते हैं जो हमारी ये इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यू ऑफ I1, I2 and I3 in equation first. We can write, हम सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जैसे I की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, V अपॉन में R, और I1 का रिजल्ट कितना है हमारा, V अपॉन R1, I2 का कितना है, V अपॉन R2, I3 हमारे पास कितना है, V अपॉन R3। आपको दिखाई दे रहा है V थ्रू आउट कैंसिल है, V क्या हो रहा है, थ्रू आउट हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1,
प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये 3 रेजिस्टेंस का केस था। इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन और अप टू 1 अपॉन Rn। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हुआ है, सीरीज वाले में हमारा क्या हुआ था, इंक्रीज। ओके, अब मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग इन रेजिस्टेंसेस। टिल देन बाय। ओके।